राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। सुबह पूजा कैसे करनी है, शाम को पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे खोलना है और व्रत के क्या क्या नियम है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, पशुपतिनाथ व्रत सोमवार के दिन किए जाते हैं। तो सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें पूजा की थाली लगानी है। पूजा की थाली में हमें क्या क्या सामग्री रखनी है, इसका वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। पूजा की थाली में हमें इतना सामान रखना है कि दोनों समय पूजा के लिए वो सामान बहुत रहे। इतना सामान रखकर फिर थाली को ढक के हम मंदिर लेके जाएंगे। पशुपतिनाथ व्रत का पूजन मंदिर में किया जाता है और पहले व्रत के दिन जिस मंदिर में आप पूजा करेंगे, आगे सभी व्रत में आपको वहीं पर पूजन करना है। मंदिर चेंज नहीं किया जाता है। तो आपके घर के आसपास जो भी भगवान शिव शंकर का मंदिर हो, वहां पर आप भगवान पशुपतिनाथ के व्रत का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पशुपतिनाथ भगवान शिव शंकर का ही स्वरूप है। तो यहाँ पर देखिए, मंदिर में हम आएंगे। पहले मंदिर की हमें अच्छे से साफ सफाई करनी है। तो शिवलिंग के आसपास अच्छे से साफ सफाई करके फिर हम जल चढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें भगवान शिव शंकर का अभिषेक जल से करना है। उसके बाद हमें पंचामृत से अभिषेक करना है। आप पंचामृत बना के लाए हैं तो पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए, नहीं तो आप कच्चे दूध से भी भगवान शिव शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन पहले व्रत में जैसे आप पूजा कर रहे हैं ना, बाकी सभी व्रत में आपको उसी तरह से पूजा करनी है। तो यहाँ पर हमने दूध चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर से हम जल चढ़ाएंगे। भगवान शिव शंकर का 3 बार अभिषेक किया जाता है। तो पहले जल से अभिषेक, फिर दूध से और फिर जल से अभिषेक करेंगे। उस मंदिर में आप पूजन कर रहे हैं, अगर वहां पर शिव परिवार विराजमान है तो आप संपूर्ण शिव परिवार का भी साथ साथ पूजन करें। सभी को हम जल चढ़ा देंगे। और अगर वहां पर शिव परिवार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग में भी संपूर्ण शिव परिवार विद्यमान होता है। सभी को हमने यहाँ पर जल चढ़ा दिया है। अब हम भगवान शिव शंकर का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। और भगवान शिव शंकर को हमेशा चंदन या भस्म से तिलक किया जाता है। तो अगर आपके पास दोनों चीज है तो आप दोनों चीज ले जाइए। अगर दोनों चीज नहीं है तो चंदन या भस्म में से जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है, आप वो चीज ले जा सकते हैं। यहाँ पर चंदन से मैंने भगवान शिव शंकर को तिलक लगा दिया है। अब हम भगवान शिव शंकर को फूल समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास धतूरे के फूल हैं, आंकड़े के यानी मदार के फूल हैं, तो आप वो समर्पित कर दीजिए। नहीं तो जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है, आप वो फूल भगवान शिव शंकर को समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास फूल माला है तो आप माला समर्पित कर दें, नहीं तो खुले फूल भी आप समर्पित कर सकते हैं। हम भगवान शिव शंकर को वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित कर देंगे। और सबसे जरूरी है बेलपत्र समर्पित करना। तो भगवान शिव शंकर का जब भी आप पूजन करें, बेलपत्र जरूर समर्पित करें। पशुपतिनाथ व्रत में सबसे जरूरी जो है ना, वो बेलपत्र है। बेलपत्र को देखिए, चिकनी साइड से इस तरह से हमें उल्टा समर्पित करना होता है। तो आप 5, 11, 21, 51 जितने हो सके उतने बेलपत्र भगवान शिव शंकर को समर्पित करें। अब हमें भोग समर्पित करना है। तो पशुपतिनाथ व्रत में सुबह का जब आप पूजन करेंगे ना, तो आप किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। किसी भी ऋतु फल का भोग लगा दीजिए, या आप चीनी का भोग भी लगा सकते हैं। फिर हम देखिए, भगवान शिव शंकर का पूजन तो हो गया है। अब हम भगवान गणेश जी का, माता पार्वती का, कार्तिकेय भगवान का, नंदी जी का, सबका पूजन हम करेंगे। तो सभी को तिलक लगा देंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, सभी को भोग समर्पित कर देंगे। इसी तरह से हम संपूर्ण शिव परिवार का पूजन कर लेंगे। इतनी देर भी आप पूजन करें, मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ में ही भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करें कि हे पशुपतिनाथ भगवान, मैं इस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपके व्रत कर रही हूँ। मेरे व्रत के संकल्प को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद फिर हम करेंगे आरती। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें यहाँ पर भगवान शिव शंकर की आरती करनी है। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की जो भी आरती आपको आती हो, वो आरती आप कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। तरह से पशुपतिनाथ व्रत की सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। घर आने के बाद थाली को हमें वापस ढक के रख देना है, क्योंकि इसी थाली से हमें शाम को भी पूजन करना है। अब शाम के समय प्रसाद के लिए हलवा हम बना लेंगे। आप कोई भी मीठी चीज बना सकते हैं। हम तो हलवा बना लेते हैं, और उतना ही हलवा बनाना है जितने 3 भाग में हमें चढ़ाना है। तो देखिए, जितना हलवा बनाया सारा हम शाम को पूजा के लिए ले जाएंगे मंदिर में। तो देखिए, जिस मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं, अगर शाम के समय वहां जल चढ़ाने देते हैं तो आप जल चढ़ाकर तिलक करके पूजन करें। और अगर शाम के समय जल नहीं चढ़ाने देते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूजा आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शाम के समय 6 दिए लेके जाते हैं। 5 दिए जलाने होते हैं और 1 दिया वापस लेके आते हैं। तो एक बार तो हम 6 दिए यहाँ पर भगवान शिव शंकर के सामने रख देंगे। और दिए के नीचे हमें फूल या चावल वगैरह कुछ ना कुछ आसन जरूर देना होता है। सीधा जमीन पर हम दिया कभी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने फूल के ऊपर 6 दिए रख दिए हैं। 1 दिए को मैंने थोड़ा दूर रख दिया ताकि गलती से मैं उसे जला ना दूं, इसलिए यहाँ पर देखिए 5 दिए हम जला देंगे।
तो ये 5 दिए मैंने जला दिए हैं और छठा दिया हमें अपने घर वापस लेके जाना है। और माचिस भी आप अपने घर से ही लेके जाएं, क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत में हमेशा अपने घर की चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है, किसी दूसरे की चीज़ें नहीं ली जाती हैं। तो देखिए 5 दिए मैंने जला दिए हैं, 1 दिए को छोड़ दिया है। अब हमें 3 डोने लेके जाने हैं। डोने आप घर से ही ले जाएं और जो भी प्रसाद आप लेके आए हैं ना, जैसे मैं हलवे का प्रसाद लाई हूं तो इसके 3 भाग कर लेंगे। तीनों भाग हमें एक बार तो यहाँ पर मंदिर में चढ़ा देने हैं। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें भगवान शिव शंकर की आरती करनी है। आरती करने के बाद फिर हम परिक्रमा करेंगे। तो देखिए भगवान शिव शंकर की इस तरह से 1.5 परिक्रमा की जाती है, यानी देखिए पूरी परिक्रमा नहीं होती है, सिर्फ जलहरी तक परिक्रमा होती है और फिर वहीं से वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से हम भगवान शिव शंकर की परिक्रमा करेंगे। इस तरह हमारी शाम की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि जो हमने प्रसाद चढ़ाया है ना, 3 भाग जो हमने किए हैं, उनमें से 1 भाग हमें घर लेके जाना होता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों भाग पहले तो हम भगवान शिव शंकर को छुआ देंगे। उसके बाद इनमें से 1 जो भाग है हलवे का वो हम घर ले आएंगे। तो ये देखिए तीसरा जो भाग है वो मैंने थाली में वापस रख लिया है। 1 दिया हम वापस रख लेंगे। इसको कहते हैं कि भगवान के घर से हम प्रकाश लेके आए हैं। और थोड़े से फूल मैं रख लूंगी, क्योंकि घर पे जाके भी हमें दिए के नीचे थोड़ा आसन देना होगा। तो ये फूल मैंने रख लिए हैं। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और पशुपतिनाथ भगवान से मनोकामना करेंगे कि वो हमारी इच्छा को जल्द पूर्ण करें। घर आने के बाद जब आप घर में एंट्री करेंगे ना, तो अपने राइट हैंड की तरफ हमें वो दिया जलाना है। तो पहले देखिए थोड़े से फूल मैं रख दूंगी, उसके ऊपर दिया रख के हम दिया जला देंगे। भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करेंगे कि जैसे इस दिए का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, उसी तरह आप भी मेरे ऊपर चारों तरफ से कृपा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। अब देखिए जो हम हलवा लेके आए थे, जो प्रसाद, सबसे पहले हमें वो खाना है। पहले ये प्रसाद खा के फिर उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। कुछ लोग नमक वाला खाना खाते हैं तो कुछ लोग मीठा खाना खाते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार नमक के भी व्रत कर सकते हैं या मीठे भी खाना खा सकते हैं। एक टाइम हमें इसमें खाना खाना होता है। भगवान पशुपतिनाथ के 5 व्रत किए जाते हैं। 5 व्रत हमें लगातार करने होते हैं और शास्त्रों के अनुसार ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो भगवान पशुपतिनाथ व्रत के करने से पूर्ण नहीं होती है। अगर हम पूरी विधि पूर्वक भगवान पशुपतिनाथ का पूजन करके व्रत करते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अभी महिलाओं को महीने में कुछ दिन पूजा नहीं करनी होती है, तो ऐसे में क्या करना है कि उन दिनों में भी आपको व्रत जरूर करना है, लेकिन पूजन नहीं करना है और उस व्रत को काउंट नहीं किया जाएगा, यानी 5 व्रत में वो व्रत नहीं गिना जाएगा। पूर्ण पूजा के साथ जो हमने व्रत किए हैं वही 5 व्रत काउंट होंगे और 5वें व्रत के दिन हमें उद्यापन करना है। उद्यापन कैसे करना है इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। भगवान पशुपतिनाथ के व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज की वीडियो में मैंने इस व्रत की बहुत ही सरल विधि और बहुत ही सरल पूजा बताई है। तो अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फिर मिलेंगे। राधे राधे।